वेलकम। मैं नाज़रीन वक्त आज में बात करेंगे 7 नामी शख्स की जिसके साथ एक ज़्यादती हुई हैदराबाद नसीम नगर चौकी के अंदर। कुछ पुलिस एहलकारों ने उनको गिरफ़्तार करके लेकर गए और उससे 2 लाख रुपए और एक सिटी गाड़ी इनकी जब्त कर ली। इसमें मजिस्ट्रेट का छापा भी पड़वाया इन लोगों ने, वो बंदा बाजियाब भी हुआ और 7 नामी शख्स बाजियाब हुआ, लेकिन पुलिस ने इनके 2 लाख रुपये उनकी सिटी गाड़ी अपने जब्त करके रखी है थाने के अंदर। अब जब ये जाता है थाने तो उनको थ्रेट दी जाती है कि भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई पैसे हमने नहीं लिए। उल्टा सवाल जवाब इनसे ही शुरू हो जाते हैं। हमने पुराने बुलाया, इनकी ज़बान इनसे पूछेंगे। और दूसरे मेहमान है निशान अली हैदर, हाई कोर्ट के वकील हैं, इनसे हम बात करेंगे जो केस को इन्होंने टेक ओवर किया और जो केस को ये देख रहे हैं। निशान अली हैदर, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथ से जो उनके साथ वाक़या पेश आया है। साथ अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वाक़या पेश आया आपके साथ? ये सर यही पहले भी आया था आपके शो में। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया आपके आने का। मकसद मैं गया था, मैं हैदराबाद गया था फैमिली को लेके, पिक एंड ड्रॉप वाली। वहाँ मैंने फैमिली को उतारा है। मैं वहाँ पैदल घूम रहा था। मेरे जो 2 लाख रुपए थे मेरे पास, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इसके पास 2 लाख रुपए भाई चाहिए। आपने कोई कांटेक्ट नहीं किया उनसे, कोई क्या पैसों के लिए या गाड़ी के लिए, या भाई मेरी गाड़ी मुझे दे, मुझे बाजियाब तो करवा ली है, मुझे गाड़ी मेरे दें या मुझे पैसे दें? मैं कांटेक्ट कैसे करूं? मेरे पास कोई इनका नंबर वगैरह भी नहीं है। फिर मेरे को थ्रेट नहीं। आप थाने गए, चौकी गए आप? नहीं, जब मैं एसपी ऑफिस से मैं एसपी ऑफिस इंक्वायरी के लिए गया था, जब वापस आया हूँ मैं वहाँ पे, फिर इन्होंने मुझे रोका। फिर रोक के मुझे थ्रेट्स किए कि अभी हैदराबाद में आप नजर आओगे तो आपको फायर कर देंगे, गोली मार देंगे जी। तो वो मकसद फिर ना मैं कांटेक्ट मैं कर रहा हूँ, ना वहाँ से कोई कांटेक्ट हो रहा हूँ। फिर जो है मैं बीच में रुल रहा हूँ। मैं कोई कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा था मुझे। इंसाफ नहीं मिल रहा? कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा था। आपने जो वकील किया था उस हवाले से वकील सर आपने, क्योंकि आप हमारी डेट थी फ्राइडे को। फ्राइडे को कोर्टरी पे सैलाब वाले एहतजाज कर रहे थे इधर उधर, मकसद रोड पर ब्लॉक की हुई थी, तो हम लेट हो गए। हमने फिर दूसरे वकील को बोला कि भाई आगे जाके डेट ले लो जज से, लेकिन जज ने डेट नहीं दी। आगे जो ना हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी उन्होंने 22A की। तो वहाँ से मैं भी उनको इंसाफ नहीं मिला अभी तक जो था। तो अभी फिर ये नए वकील आए, इन्होंने बोला कि दोबारा 22A की एप्लीकेशन डालते हैं। हाँ, तो SHO के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ठीक। निशान साहब, आप कैसा देखते हैं इस केस को? ये इंसिडेंट जो हो जाता है कराची शहर के अंदर और हैदराबाद के अंदर वाक़या पेश आया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपने करे होंगे और आपकी नज़रों में आए होंगे। ये केसेस आप कैसे देख रहे हैं? जो पुलिस ने 2 लाख रुपए भी लिए और सिटी गाड़ी इनकी वो भी खड़ी करवा ली, और वो जो बंदा बाजियाब करा, मजिस्ट्रेट ने छापा मार के बंदा बाजियाब करवाया, उसके बाद भी हरदर्मी खत्म क्यों नहीं हो रही इन लोगों की? आप इस केस को कैसा देखते हैं? हैदर साहब देखें, ये जो ये भाई फैक्ट्स बता रहे हैं ये बिल्कुल एक ऑफेंस है और प्रमा फेशी ऑफेंस है। अगर वो ऑफेंस प्राइवेट बंदा करे या पुलिस वाला करे, उसके साथ सेम एज इट इज डील किया जाता है। 154 का पर्चा होगा उनके खिलाफ, जो कल्प्रेट्स अक्यूज थे उनके खिलाफ पर्चा होगा, उनके खिलाफ ट्रायल होगी। और जो एज इट इज ये बात कर रहा है, बिल्कुल इसमें कोई भी कंसर्न SHO बाउंड था कि इनकी FIR दर्ज करता, प्रमा फेशी केस बनता है। अगर ये SHO बाउंड था, FIR उसने नहीं की और रिफ्यूज किया, तो ये फिल इसने 22B मूव की। उसमें 22A और B में एक ऑफिस ऑफ जस्टिस सेशन जज को फुली एम्पावर है, 22 और 20B के एम्पावर है कि इनको डायरेक्शन दी जाए SHO के इनको कल्प्रेट्स के खिलाफ FIR दर्ज करें। और इन नॉन प्रोसिक्यूशन रही बात, जो ये नहीं गए, कोई इनके साथ मसला हो गया तो नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हो गई। तो नॉन प्रोसिक्यूशन में ये फिर ये फ्रेश मूव कर सकता है उसी फोरम जो रिजेक्ट हो गई है। जो रिजेक्ट नहीं हुए, रिजेक्ट और नॉन प्रोसिक्यूशन में बड़ा डिफरेंट है, बड़ा फर्क है। तो इसकी जो पिटीशन 22A 20B की जो पिटीशन नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गई, तो ये फिर ये फ्रेश मूव कर सकता है सेशन जज के पास। अगर वो फिर मेरिट पे रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए भी दूसरा फोरम है हाई कोर्ट में जाके ये फिर इसको पिटीशन को फिर जाके फाइल कर सकता है। लेकिन इसकी नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हुई है, तो नॉन प्रोसिक्यूशन की ये एज इट इज पिटीशन फिर सेशन जज के पास मूव करेगा, फिर उसको हर्ड करेंगे और SHO को भी बुलाएंगे और जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो सबमिट होगी और उसी पे जाके मेरिट पे डायरेक्शन दी जाएगी SHO को। अगर प्रमा फेशी इसका केस बनता है, जो ये फैक्ट्स बता रहा है, तो एज इट इज प्रमा फेशी केस है। अगर प्रमा फेशी केस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफी सारे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हेल्ड किए गए हैं कि अगर प्रमा फेशी केस बनता हो तो गिवन डायरेक्शन SHO लार्ज दी FIR अगेंस्ट प्रपोज्ड अक्यूज अगेंस्ट कल्प्रेट्स।
तो इसका क्लियरली ऑफेंस बनता है। वो फिर प्राइवेट बंदा करे या पुलिस करे, एज इट इज डील किया जाता है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत। तो इसकी फिल फॉर SHO बाउंड था कि 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, FIR करता और प्रॉपर फोरम पे इन्वेस्टिगेशन होती। और अगर जो भी ये फिलहाल प्रामा फेशी केस बनता है तो 154 का पर्चा इनका बनता है और SHO बाउंड था कि 154 का स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड करता। लेकिन नेग्लिजेंस स्टेटमेंट तो उनका हुआ है एसएसपी ऑफिस स्टेटमेंट में और 154 पर्चे में फर्क होता है। स्टेटमेंट 154 यानी कि पर्चा है, तो स्टेटमेंट है ये, वो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो वो 151 CRPC के तहत होता है। तो फिर उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर। तो इसका रिफ्यूज ऑफ दी SHO, तो इसके पास देयर वाज नो एनी अदर वे नॉक द डोर। ऑनरेबल कोर्ट इज फुली एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 22 अंडर सेक्शन 22B may be given direction SHO lodge the FIR against the culprits proposed accused। कोई भी हो, पुलिस वाला हो, कोई प्राइवेट बंदा हो, ऑफेंस तो ऑफेंस ही होता है। ऑफेंस तो ऑफेंस होता है, उनके खिलाफ एक प्रॉपर FIR होनी चाहिए। अब इस केस को आप टेक ओवर करके इसको आगे इंशाल्लाह मैं भाई की फिर ये फ्रेश मूव करूंगा और इनके साथ इंसाफ होगा। ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हेल्ड किया है कि अगर ऑफेंस बनता है तो कोई भी हो उनके फिल फॉर FIR लॉज्ड अगेंस्ट प्रोपोज्ड अक्यूज्ड। साथ क्या आला हुकम से अपील करना चाहेंगे अपने केस के हवाले से? किस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए? आला हुकम से क्या अपील करना चाहिए आप? किस तरह इंसाफ मिलना चाहिए? मैं सर एसपी ऑफिस भी इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया गया, लेकिन कोई वहाँ से मतलब कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई वहाँ से कोई इंसाफ की मुझे तवक्को नहीं है। बस आखिरी हल यही है कि अदालत के ज़रिए अगर इंसाफ मिले तो मिले। बाकी सर ना एसपी ऑफिस से मुझे कोई इंसाफ की उम्मीद है, ना कहीं से। अदलिया ने भी मकसद हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी सेशन कोर्ट हैदराबाद ने। तो आप तो पहुंचे नहीं ना टाइम से? सर पहुंचे नहीं, सर फर्स्ट उसमें ही एप्लीकेशन डिसमिस नहीं की जाती सर। कम से कम 2 या 3 चांस तो देना ही चाहिए ना पिटिशनर को। आपका वकील वहाँ कौंसल बन के पहुंचा था वहाँ पर? वकील सर नहीं पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाया था। मैं बताया ना सर, कोटरी में हम लोग फंस गए थे। ये सैलाब वालों ने ना रोड ब्लॉक की हुई थी। तकरीबन हम 1 बजे हैदराबाद पहुंचे थे, जज वगैरह जा चुके थे। तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई था। तो अभी मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा सर। अब क्या चाहते हैं आप? सर चाहता यही हूँ सर, मुझे कहीं ना कहीं से इंसाफ दिलाया जाए। क्या चाहते हैं डीआईजी साहब, एसएसपी साहब से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे रिकवर करवाए जाए, मेरी गाड़ी रिकवर करवाई जाए आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, जो भी है। तो मैं यही चाहता हूँ बस। और मुझे किसी से कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी है, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें। मेरे खिलाफ एक कंप्लेन कोई नहीं है। मुझे किस हवाले से मुझे अगवा किया गया मतलब। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे 7 फरियादी। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ हैदराबाद नसीम नगर के अंदर चौकी में, जो उनके साथ के 2 लाख रुपए भी ले ली गई, उनकी सीडी गाड़ी भी ली गई और अभी तक पुलिस के अंडर में है वो। अभी पुलिस इनको ना गाड़ी दे रही है ना पैसे, उल्टा इन पर ही FIR के मामला चल रहे हैं। क्या वो थ्रेट जी आ रही है इनको, क्या भाई आप अगर किसी FIR की तरफ जाएंगे या पिटीशन की तरफ जाएंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, ये फरियादी इसके अंदर एक वाक़या पेश आया। हमने SSP साहब को भी रब्ता करने की कोशिश की, SSP साहब से रब्ता करने की कोशिश की, ना SSP साहब ने फ़ोन उठा रहे हैं, ना SSP साहब से कोई रब्ता, उनके रीडर है उनसे हमारी बात हुई तो वो भी मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा है कि हम उससे बात करें और जो केस है इसको किस केस की अपडेट जो है वो हम लें। हाँ, प्रोग्राम कैसा लगा प्रोग्राम दीजिएगा, फिर दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा बात होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।